नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 5 अक्टूबर और आज का मुख्य विचार है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, तो आपको धार्मिक होने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप धार्मिक हो तो आपको अच्छे व्यक्ति होने की ज़रूरत है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 5 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 5 अक्टूबर 1864 को कलकत्ते के अंदर भारी तूफान आया, जिससे 60,000 लोगों की मृत्यु हो गई और भारी जो तबाही हुई उसमें। तो 5 अक्टूबर 1914 को लॉर्ड हार्किंग केस का जो मुकदमे का फैसला हुआ। 5 अक्टूबर 1940 में एक राइटर लेखक सतेंद्र सिंह नूर का जन्म हुआ। 5 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान में टेम्परेरी सरकार का ऐलान हुआ। 5 अक्टूबर 1972 को पंजाब के मोगा शहर में रीगल सिनेमा के अंदर घटना घटी। 5 अक्टूबर 2011 को वैज्ञानिक जो स्टीव जॉब्स की कैंसर के कारण मृत्यु हुई। तो ये था 5 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। और 5 अक्टूबर जो है वो अध्यापक दिवस के ऊपर भी, विश्व अध्यापक के दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं भारत के सबसे छोटे सांप के बारे में। तो किरम सांप जो बॉरम स्नेक के नाम से जाना जाता है, वो भारत में मिलने वाले सबसे छोटे सांप जो होते हैं। और भारत में इनकी तकरीबन कुल 14 प्रजातियां हैं। इन सांपों की 14 प्रजातियां मिलती हैं। तो भारत में मिलने वाला ये सबसे छोटा सांप ब्राह्मणा प्रजाति का सांप है, जो सबसे छोटा है। तो ये सांप आपने अक्सर देखा होगा, मगर इसकी पहचान में हमेशा ही धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इसकी पहचान जो है वो सांप के रूप में करनी काफ़ी मुश्किल होती है। क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो शरीर है, वो बिल्कुल गंडोया जैसी होती है, गंडोया के आकार की होती है। तो शक्ल भी वैसी ही होती है इनकी। तो इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन 6 इंच से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि 15.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये ज़्यादातर मिलते हैं जैसे बाग या कुछ छोटा बगीचा है या गीले पत्ते हैं पेड़ों के, और गली सड़ी जो वनस्पति है ये उसके अंदर मिलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं ये। तो ये ज़्यादातर अक्सर धरती के अंदर ही रहते हैं। जो इनका भोजन है, इनकी खुराक है, वो गंडोया, दीमक या कीट पतंगों के ऊपर ही ये अपनी इनकी खुराक जो है वो उसके ऊपर ही निर्भर है। तो इनकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह विकसित नहीं होती है। तो आंखों की जगह सिर्फ 2 छेक होते हैं, जो सिर्फ रोशनी और अंधेरे का ही फर्क कर सकते हैं। या ये कह लो कि इसको आंखों की ज़रूरत ना होने के कारण वो इस अनुसार ही विकसित हुआ है।
तो ये पंछियों से बचने के लिए ज़्यादातर ये धरती से बाहर रात के समय में ही निकलते हैं। तो इसलिए इनके अनुकूल जो इनकी आँखें हैं वो इस तरह की ही विकसित हुई हैं। तो ये आँखें जैसे दो काले धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये कोई अगर उसको देखना चाहिए उसकी आँखों को, तो ये बड़दर्शी जो बड़ा लेंस है, बड़े लेंस से देखी जा सकती हैं, वैसे इनकी आंखें दिखाई नहीं देती। तो इसका जो स्केलेज है, तो इनका स्केलेज की हो सकते हैं। तो इसको गंडोया जो है, गंडोया से अलग करते हैं, क्योंकि स्केलेज रेंगन वाले जो है, धरती पर जो रेंगने वाले जीव है, इसका वो खास गुण होते हैं। तो सारे ही किर्म सांप जो हैं वो मादा होते हैं। दरअसल असल में किर्म जो सांप है, इनके अंदर जो दोनों ही लिंग या दोनों ही गुण मौजूद होते हैं, जिसके कारण मादा का भी और नर का भी, तो जिसके कारण ये जीव अपने अंडे जो है निषेचन करने के समर्थ होते हैं। ये इसलिए इसके मिलने वाले सारे सांप, चाहे वो मादा है चाहे नर है, मगर वो प्रजनन के लिए पूरी तरह से लैस होते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो है, इनका जो जहर है, छोटे सांपों का जो जहर है, वो मनुष्य के लिए घातक नहीं होता और ना ही ये मनुष्य को काटते हैं। बहुत कम चांस है मनुष्य को काटने का। मगर ये अपने बचाव के लिए अगर खतरा भांपते हैं तो अपने बचाव के लिए क्या करते हैं कि ये बहुत ही दुर्गंध, बहुत बुरी दुर्गंध जो है वो पैदा करते हैं, दुर्गंध छोड़ते हैं ये, जिसके कारण वहाँ पे मनुष्य रुक नहीं सकता। तो इसलिए अब ज़रूरत है इनको बिना सोचे समझे मारना नहीं चाहिए। ये कुदरत का एक अजीब रचना है, कुदरत का एक अजीब बर्तारा है। तो इसका सत्कार करना चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है। तो ये सांपों के बारे में। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, कुछ कभी आपने बड़े बुजुर्गों से पूछो कि क्या वो हरी मिर्च खाते थे? नहीं, बहुत कम। तो उनकी जो सुबह की रोटी थी वो लाल मिर्च या आम के अचार के साथ होती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा दही, छाछ, मखनी के साथ होती थी। फिर वो जो दोपहर में रोटी खाते थे, खाना खाते थे, तो रोटी दाल सब्जी के साथ हुआ करती थी। और शाम को जैसे कणक के बीच में जो है जौ या चने का आटा जो मिक्स करके, तो वो रोटी उसके ऊपर लाल मिर्ची ज़रूर डालते थे, जिसके साथ वो खाते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके ऊपर मक्खन लगा लेते। तो हरी मिर्च वो कभी कभार ही इस्तेमाल करते थे। तो आम का जो अचार है, अगर आम के अचार के बारे में बात की जाए, तो आम का जो अचार है वो किसी दवाई से कम नहीं होता, क्योंकि आम के अचार में जो घर में डाला जाता है, जो हम डिब्बा बंद अचार खरीदते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं डाला जाता। लेकिन जो घर में अचार डालते हैं तो उसमें जैसे कलौंजी, मेथी, राई, सौंफ, काली मिर्च, तो और ऐसा सामान जो डाला जाता है जो कि आयुर्वेद में देसी दवाइयों में काम आता है, तो वो उसके आम के अचार में डाला जाता है। आम का अचार जो खाना है, खाने से
वो दवाइयों का काम करता है वो। तो अब जो देसी घी की बात करें, घर का घी, देसी घी, तो उस वक्त वो घर का घी इस्तेमाल करते थे, देसी घी हुआ करता था, या सरसों का तेल जो था वो भी घर का हुआ करता था, वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद कुछ समय पड़ने के बाद फिर आए डालडा घी, रिफाइंड, बेकरियाँ, और अब तो और भी बहुत कुछ ऐसा आ गया है। और अब वैसे तो सारे भारत की है, लेकिन पंजाबियों की जो खुराक होती थी, जैसे मैंने ऊपर बताया है, छाछ, मखनी, देसी घी, सरसों का साग, मक्की की रोटी, तो ये सब कुछ अब छोड़ दिया गया है, खास करके पंजाबियों की ओर से। तो पूरी की पूरी खुराक ही बदल गई है पंजाबियों की। तो उस वक्त जो साधारण खाना खाया जाता था, तब किसी के घर में कोई दवाई की गोली नहीं मिलती थी, दवाई या गोली नहीं मिलती थी। और अब खाने की वजह से हालात ये बन गए हैं कि जिस घर में कभी दवाई नहीं गई थी, अब उनके बच्चे भी जो है वो दवाई के ऊपर जो है पड़ रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था और कभी सोचता भी नहीं है कि हमारे बुजुर्ग जो है तिल और अलसी क्यों खाते थे, कलौंजी के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अभी गूगल के पे जाके फिलेक्स सीड एंड ब्लैक सीड पा के देख लो, सर्च करके देख लो कि पूरी दुनिया ही अब इनकी इच्छा रखती है और इस खाने को बदल रही है। मगर उनको मालूम नहीं है कि ये खाना कैसे है, कितनी मात्रा में खाना है। तो जैसे भी किसी ने बता दिया तो एक दूसरे के पीछे जो है वो खा रहे हैं और आलतू फालतू खा रहे हैं। तो अगर आप दवाइयों को छोड़ना चाहते हो तो हमें वही जो हमारे बुजुर्गों बड़ा देसी खाना है वही खाना पड़ेगा। अगर वो खाना खाएंगे तो दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे जब से ये कुछ 10 से 15-16 साल से जो ज़्यादा फास्ट फूड चले हैं खड़े हैं, ये मैगी शैगी और बहुत कुछ आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, तो इन्होंने बहुत सारी बीमारियां पैदा की हैं। और ख़ास करके ज़्यादातर जो है इन्होंने मोटापा बहुत पैदा किया है। ये फास्ट फूड खाने से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आजकल अगर देखा जाए तो बच्चों में भी मोटापा जो है वो बढ़ रहा है। तो मोटापे के कारण बहुत सी बीमारियां जो है वो बढ़ रही हैं। तो एक डॉक्टर के कहने के अनुसार, एक डॉक्टर का कथन है कि जो 80% बीमारियां हैं हमारे शरीर में वो हमारे मुंह से ही जाती हैं। यानी कि मुंह से, उसका मतलब है कि खाने से ही जाती हैं। और जो वो पहले आम साधारण खाना होता था, घर का खाना होता था, इसीलिए हमारे बुजुर्ग ताकतवर थे और बीमारियों से रहित थे, बीमारियों से बचे हुए थे। लेकिन आज खाना ही बदल गया और ऐसे खाने आ गए जिन्होंने पूरे मानव जाति को एक बीमारियों के मकड़ जाल में फंसा दिया है। तो दोस्तों, ये था आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और विचार के साथ। तब तक